रोहड़ी दरियाए सिंध के किनारे आबाद ये शहर ज़िला सक्खर की एक तहसील है, जो कि बज़ाते खुद सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी कराची या लाहौर का ट्रेन का सफ़र किया हो तो रोहड़ी जंक्शन से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। हर आने जाने वाली ट्रेन यहाँ पर 20 से 30 मिनट का स्टॉप ज़रूर करती है। इस शहर की तारीख़ इतनी पुरानी है कि इसका ज़िक्र खुद मज़हब की किताबों में भी मौजूद है। आज की हमारी ये वीडियो इस शहर के बारे में नहीं, बल्कि इसमें मौजूद एक ऐसे दरबार की है जो 7 सहेलियों के मज़ार के नाम से मशहूर है। कौन थी ये 7 सहेलियाँ, इनकी क्या कहानी है, ये सब कुछ जानिएगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ज़िक्र हो जाए हमारी अपनी दास्तान का। जनवरी 2022 की एक सुबह मैं, अब्दुस्समद और अब्दुर्रहमान सादिकाबाद से सक्खर के लिए एक काम के सिलसिले में रवाना हुए। सक्खर में अपनी मसरूफियात से फ़ारिग होने के बाद हमारी अगली मंजिल थी 7 सहेलियों का दरबार। ये दरबार रोहड़ी शहर में दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे पर एक छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने कैंची पुल का इंतख़ाब किया, जो कि सक्खर और रोहड़ी शहर को आपस में मिलाता है। 25 मार्च 1889 में बनाया जाने वाला ये पुल इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, जो कि बग़ैर किसी सेंट्रल सपोर्ट के तामीर किया गया। गो के मुकामी ज़ुबान में ये पुल कैंची पुल के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका असल नाम लैंसडाउन ब्रिज है। इस शॉट में नज़र आने वाला सफ़ेद पुल 1962 में सदर अयूब ने बनवाया और ये पुल ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सी रवायात में है कि इस पुल की तामीर के बाद इसके बनाए जाने वालों के हाथ काट दिए गए ताकि वो मज़ीद इस जैसा कोई और पुल तामीर ना कर सकें, लेकिन इन बातों में शायद कोई सच्चाई नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं, 7 बहनों का मज़ार है यहाँ पे, टॉम्ब ऑफ 7 सिस्टर्स। तो यार ज़बरदस्त तो जगह बनी है और उन्हें रोड नहीं देती है, जाती है। एक चीज़ जिसका बहुत दुख हुआ कि इस मज़ार को जाने के लिए कोई पुख्ता सड़क मौजूद नहीं, बल्कि रास्ता एक कच्ची बस्ती से होकर गुज़रता है। क्योंकि मज़ार की देखभाल और वहाँ पर मौजूद पार्क काफ़ी अच्छी हालत में है, लेकिन एक बाकायदा सड़क का ना होना कुछ अजीब सा लगा और हमको भी रास्ता ढूंढने में काफ़ी दुश्वारी पेश आई। ये है सामने 7 सहेलियों का मज़ार। ऐसे सक्खर में आपको जगह जगह इस तरह चूने के जो हैं वो पहाड़ मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चूना जो है यहाँ से निकाला जाता है। सिंधी ज़ुबान में इस जगह का नाम सतांजो आस्तान है। एक पहाड़ी पर मौजूद होने की वजह से इस दरबार तक जाने के लिए सीढ़ियाँ तामीर की गई हैं। कहा जाता है कि ये सीढ़ियाँ पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी के बाद तामीर की गईं और उससे पहले पहाड़ी तक जाने का कोई बाकायदा रास्ता मौजूद नहीं था। यहाँ पर 7 कमरे मौजूद हैं और उनमें से एक कमरा सिर्फ़ औरतों के लिए मखसूस है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर 7 सहेलियाँ दफन हैं। इन 7 सहेलियों के बारे में मशहूर था
कि ये बहुत खूबसूरत और पाकबाज औरतें थीं और आम लोगों से दूर इसी पहाड़ी के नीचे मौजूद एक गार में रहा करती थीं। जब उस वक़्त के राजा को ये बात मालूम हुई तो उसने इन औरतों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस पर इन 7 सहेलियों ने खुदा से दुआ की कि वो इनको राजा के जुल्म से महफूज रखे। जिस पर कुदरत की तरफ से गार वाली उस जगह से ज़मीन फट गई और वो औरतें उसी गार के साथ ज़मीन में चली गईं। इस पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पर एक कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर लोग इस कब्रिस्तान को इन्हीं औरतों का दरबार समझते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। ये जगह अंदाज़न 14वीं सदी में उस वक़्त के हुक्मरान मीर अबू अल कासिम ने तामीर की। पहाड़ी को काट कर इस पर 7 कमरे बनाए गए, जहाँ पर मेहमानों को ठहराने का इंतज़ाम होता था। इसके अलावा अक्सर चांद रातों पर मीर अबू अल कासिम यहाँ पर तशरीफ़ लाते और इस जगह से दरिया का नज़ारा करते। उनको इस जगह से इतना लगाव था कि उन्होंने मरते वक्त वसीयत की कि उनकी कब्र इसी पहाड़ी पर बनाई जाए, जिस पर ना सिर्फ अमल हुआ बल्कि उनके ख़ानदान के लोगों को भी बाद में यहीं पर दफनाया जाने लगा। और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये जगह एक ख़ानदानी कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गई। ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि खुले आसमान के नीचे मौजूद ये कब्रें 500 साल गुजरने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी हालत में हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक इन कब्रों की तामीर के लिए इंडिया के इलाके राजस्थान से भी पत्थर मंगवाए गए। ये रास्ता है नीचे जाने का, यहीं से हम चढ़ के ऊपर आए हैं और ये ग्रेवयार्ड। कितने का है छोला? 10 का 10 20 40। ये जी जो है ये चने नहीं बस रहने दो। कितने के बेच लेते हो रोज़ के? 100 का। अच्छा, ये सारा कितने का है? 500। अच्छा 500। 200। अच्छा चलो ठीक है।